अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद ख़ान, मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ और आर्ट्स काउंसिल में पढ़ाता हूँ, फैकल्टी में हूँ वहाँ। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पीएनसीए की नई बिल्डिंग में। पीएनसीए गाहे बगाहे इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहती है और कराची पीएनसीए इस वक्त एक्टिवली अपना पार्ट अदा कर रही है। और इस वक्त जो ये काम हो रहा है जिसे हम कहते हैं कि पॉटर हमारे साथ बैठे हुए हैं, वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है जिसको क्यूरेट कर रही हैं उमामा मसूद। ये बच्ची जो है ये भी आर्ट्स काउंसिल से पढ़ चुकी है। ये वो काम है, मेरा ख्याल है कि इंसान का सबसे पुराना ये हुनर है। इंसान ने शायद पहले मिट्टी के पॉट बनाने सीखा होगा, फिर हम कल्चरल हुए, तहज़ीब हमारे अंदर आई, खेती बाड़ी हमने शुरू की। तो ये बहुत पुराना फ़न है और ये फ़न जो पाकिस्तान में है वो ज़्यादातर यानी सीना बस सीना बाप दादा का काम होता है। जो ये पॉटर्स जो बैठे हुए हैं, सज्जाद बैठे हुए हैं, तो ये जो व्हील पे इनके पास एक व्हील है जो कि शायद मोटर से चलती है, और वरना इनके पास व्हील एक हाथ वाली भी होती है और वो हाथ से उसको घुमाते हैं, फिर उस पर मिट्टी को रख के उसको। अच्छा, इसमें सारा कमाल इनकी उंगलियों का होता है। अब व्हील उस हाथ वाली के बाद फिर जो है वो पैर से भी चलाने वाली एक व्हील बनी। अब ये जो ये मशीन यानी इलेक्ट्रिक की वो है व्हील है, इस पे पॉट्स बनाते हैं। अच्छा, ये पॉट्स जो इनको हम क्राफ्ट या अप्लाइड आर्ट के तौर पे हम लेते हैं इसको, यानी ये इस्तेमाल में आता है। इस पॉट्स को हम इस्तेमाल में लाते हैं ना, तो जब इसको हम फाइन आर्ट की तरफ ले जाते हैं तो ये फिर सेरामिक्स कहलाने लगता है। और इस पॉट्स में फिर जिद्दत पैदा करते हैं आर्टिस्ट, और वो सिर्फ खूबसूरती के लिए, तज़य्युन के लिए होती है। जस्ट लाइक ए 3D एक फॉर्म या स्कल्पचर की एक शक्ल। दुनिया भर में सेरामिक्स पे इंटरनेशनल शोज़ होते हैं। इस वर्कशॉप में तकरीबन 35 बच्चे जो है स्टूडेंट्स शरीक हो रहे हैं। वो काम करेंगे इनके साथ और उनको ये नॉलेज मिलेगी। ये इन्होंने चलाया। अब इसको मशीन के अलावा भी हम बना सकते हैं। वो एक कॉयल बनाते हैं हम, फिर कॉयल के ज़रिए हम पॉट बना सकते हैं या एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम स्लेब के ज़रिए कर सकते हैं, यानी बेलन के ज़रिए बेलते हैं, फिर उसको काटते हैं मुख्तलिफ़ फॉर्म में, फिर उसको जोड़ते हैं। अच्छा, बीजिंग चाइना जब मैं गया था तो वहाँ पर मुझे एक चाइनीज़ पॉटर ने, मुझे सेरामिस्ट ने बताया कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये, तो मिट्टी को या मिट्टी के दो फॉर्म्स को जोड़ने के लिए वो सिरका इस्तेमाल करते हैं, वाइट विनेगर। तो ये मुझे नई बात लगी, क्योंकि पानी शायद देर लगाता है उसके अंदर मर्ज होने में, मिट्टी में दाखिल होने में और सूखने में, जबकि वाइट विनेगर या सिरका जो है वो बहुत बेहतर तरीके से मिट्टी को जोड़ देता है। अब ये गीले में ही लगा रहे हैं। अब ये इसको धूप में कभी नहीं सुखाते, इसको छाँव में सुखाते। अगर धूप में सुखाएंगे तो ये क्रैक हो सकता है। तो इसलिए जो है ना, अब ये जो कर रहे हैं ये एक हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है इनके पास। इस तरह के पॉट्स आपने देखे होंगे। ये अच्छा इक़दाम है पीएनसीए का कि कम से कम एक वर्कशॉप से एक इंसेंटिव मिलेगी उन पार्टिसिपेंट्स को और लोगों को, देखने वालों को, कि इस काम को कोई भी, मेरा ख़्याल है कि अपने घर में जो है ना एक गोशे में तमाम चीज़ें, एक छोटी सी एक मशीन है, ये कितना जगह घेर रही है आपको मिलेगी ना।
आप मिट्टी के लिए एक छोटा सा टब बना लें, फिर मिट्टी को किस तरह गूंथते हैं वो मालूम कर लें। यहाँ पर कराची में शायद कुमारवाड़ा में मट्टी दस्तयाब होती है, वो लोग बना के गूंथ के देते हैं। अगर आर्ट मटेरियल शॉप पे आप जाएंगे तो थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। माटी कहे कुमार से तू क्या गूंधे मोहे, माटी कहे कुमार से तू क्या गूंधे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा जब मैं रोंदूंगी तो है। ये कबीर जी का एक शेर है। इसका मतलब ये है कि कुम्हार जो है एक वक्त होता है जब वो सीख रहा होता है तो वो मिट्टी को गूंथता है, लेकिन जब वो सीख जाता है तो सारी उम्र वो मिट्टी उसे गूंथती रहती है। उम्र गुजर जाती है एक मास्टरपीस बनाने में, चाहे वो पोट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, कुछ भी हो। मैं एज एन आर्टिस्ट, ये मेरा स्टेटमेंट है कि एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में बस एक ही मास्टरपीस बनाता है। बाकी के उसके जितने भी पेंटिंग्स हों या उसके आर्ट पीसेस हों, वो बस एक समझ लीजिए कि रास्ते में एक सराय की हैसियत रखते हैं कि थोड़ी देर रुक गया, थोड़ा दम ले लिया, बस इतना ही है। ये जो हमारी एग्ज़िबिशन है पोट्री की, इन अ सेंस ऑफ आर्ट पोट्री, हमारे थोड़ा सा हम चले जाएं 80s में या 90s में बहुत बड़े बड़े पोटर्स हुए हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े नाम हुए हैं, बड़ा काम हुआ है पोट्री में। ख़ास तौर पे मुल्तान तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है पोट्री के हवाले से, ठीक है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एज एन आर्ट पोट्री में थोड़ा सा काम किया जाए और पब्लिक को थोड़ा सा इंगेज किया जाए। हमने इसमें कोशिश यही की कि पब्लिक हो, ठीक है। आप इसमें देखेंगे भी कि आम लोग हैं, इसमें आर्टिस्ट कम हैं और दीगर लोग ज़्यादा हैं। तो लोग पोट्री की तरफ आएँ, उन्हें ये पता चले। हम पोट्स लेने जाते हैं तो हमें उसकी कदर कीमत की समझ नहीं आती कि इसकी क्या कदर है, क्या कीमत है, लेकिन जब आप अपने हाथ से बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है। तो उसकी अहमियत समझ आती है, उसकी कदर समझ आती है और आर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को समझ में आती है। यही हमारा मकसद है और हम चाहते हैं कि जो नई पौध है, नई जनरेशन है, हमारे जो कल्चरल फ़नून हैं, फोक जो हमारे फ़नून हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करे और उससे अवेयर हो जाए कि ये क्या है। ये जो स्टूडियो ज़ाहिर का जो ये है कारगाह फ़न, हमारा एक समझ लीजिए डिपार्टमेंट है। इसमें हम ये वर्कशॉप्स वग़ैरह और ये सारी चीज़ें जो नई नस्ल को हम आर्ट की तरफ लेकर आते हैं कारगाह फ़न के थ्रू वर्कशॉप्स करते हैं डिफरेंट किस्म की। उसमें कैलीग्राफी है, स्कल्पचर है, मिनिएचर है, पेंटिंग्स हैं, डिज़ाइन है, इस्लामिक आर्ट है, पोट्री ये आपके सामने हो रहा है, क्ले आर्ट वर्कशॉप। तो ये कारगाह फ़न के तहत ही हो रहा है ये, और ये हमारा पहला इवेंट है और आगे हमारे इंशाल्लाह और बहुत सारे इवेंट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं मामा सूद बात कर रही हूँ, इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र, और मैं फ़ाइन आर्टिस्ट भी हूँ। मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती रही हूँ और मैं आर्ट्स काउंसिल में शॉर्ट कोर्स भी कर चुकी हूँ। तो रिसेंटली मेरा सेकंड इंटर BNCA में, जिसमें ये क्ले वर्कशॉप हो रही है, जिसमें जो है वर्कशॉप में एक क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी, जिसमें पेंट करना सिखाया जाएगा जो हर वर्कशॉप में नहीं सिखाया जाता। मेरा नाम है सज्जाद अली और ये क्ले एक्टिविटी कहलाती है। ये बच्चे बड़े सब करते हैं और ये जो है ना ज़्यादातर अभी तो स्कूलों में भी हो रही है, जैसे पोर्ट होते हैं डिफरेंट, तो सारा हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को। स्कूलों में भी होता है काम और कारखाने में भी होता है, पोर्ट बनाते हैं हम लोग डिफरेंट, तो उसको सेल करते हैं। जैसे हम लोग गैस की भट्टी में पकाते हैं 1200 डिग्री पे। इसके अलावा हमारा जो है यही बिज़नेस है, अबू भी यही करते हैं, भाई भी यही करते हैं, हमारा ख़ानदानी काम है। मुझे इस फील्ड में हो गए तकरीबन 12 से 15 साल और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन बचपन से ही है। हमारा तो सिलसिला बचपन से ही चलता हुआ आ रहा है। तो उसमें हम लोग मतलब ये चीज़ ऐसी है कि उसको हम लोग करते हैं तो एंजॉय करते हैं, हम लोग खुद एंजॉय करते हैं। हम लोग जो है मशीन तो हम लोग खुद ही बनाते हैं। इसके अलावा जो क्ले होती है हमारे कारखाने में बनती है, ये आती है गडाफ से, फिर इसको प्रेस करते हैं, बनाते हैं, हम लोग सेल भी करते हैं। क्ले भी सेल करते हैं, पोर्ट भी सेल करते हैं, क्योंकि हमारा कारखाना भी चलते हैं और स्कूलों में भी हम लोग यही मतलब क्ले वगैरह करवाते हैं। तो अगर आपको नीड हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, 031325959668, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा ये कलर वगैरह होते हैं, वाटर कलर होते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वाटर कलर कि बच्चों को अच्छा लगे, कलर वाइज अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो इसके अलावा यही होती है सारी एक्टिविटी। इससे हम लोग ग्लास बना सकते हैं, बाउल बना सकते हैं, फ्लावर पॉट हो गया और बहुत सारे जो आप बताएंगे वो बन सकते हैं। इससे गमले
गमले बन सकते हैं, वो वॉल पीस बन सकते हैं, जैसे हम लोग वॉल के अंदर अगर लगाना चाहें वो बन सकते हैं, सारी होती है एक्टिविटी। उसके जो जैसे हमने कोई ऑर्डर आपने दिया है वो हम लोग बना देते हैं। जैसे कि आपने एक सैंपल देखा नेट से, सर हमें ये चाहिए, तो हम लोग वो बनाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतने प्राइस कम होंगे, जैसे 500 या 600, इसके हिसाब से उसके चार्जेस कम होते जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि एक पोर्ट चाहिए तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक पोर्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होती है तो हम लोग की सेल इतनी ज़्यादा होती है। सबसे पहले स्टेप होता है इसको क्ले को प्रेस करना, कि इसमें हेयर वगैरह ना हो, कोई चीज़ ना हो। सबसे पहले हम लोग क्ले को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद ऐसे कि हम लोग इसको बॉल बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसे बॉल बना के इसको ऐसे सेंटर में रखते हैं। सेंटर में होना ज़रूरी है का आउट हो जाएगा, सेंटर में ज़रूरी है। अब मैं आपको बना के बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। इसको होन किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पानी का यूज़ किया दोनों हाथों में। पानी का यूज़ करने के बाद इसको सेंटर करेंगे, हाथों को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कि आउटिंग ना हो। आउटिंग होगी तो पीस आउट हो जाएगा। फिर दोबारा से पानी का यूज़ करेंगे, उसमें सेंटर के अंदर थंब का यूज़ करेंगे। ये दोनों थंब हैं, इसका यूज़ होता है। इतना ज़्यादा भी पुश नहीं करेंगे, इसमें ख़राब होने का डर होता है। बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे कि बाउल की शेप बन गई। इसी में से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि चराग की शेप बनानी होती है हमें, तो हम लोग इसको रोक के इस तरीके से रख के इसको चराग की शेप बना दें। अब आप देखेंगे चराग की शेप बन गई। ये एक हो गया। अभी आप कहेंगे कि इसमें से गिलास बना दें, तो गिलास के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाथों को ऐसे यूज़ करते हैं। इसमें पानी का यूज़ इसलिए होता है कि क्ले ऊपर होती जाए। इस तरीके से ये क्ले ऊपर होती जाएगी। ये देखिए स्ट्रेट हो गई क्ले। ये फिंगर रखेंगे, आउटिंग नहीं आएगी इसमें, सीधा ये सीधा स्ट्रेट ऊपर करने के लिए। अब हमें क्ले को उठाना है, तो सबसे पहले ये हाथ अंदर होता है हमारा और दूसरा हाथ बाहर की तरफ होता है। इससे क्या होता है कि क्ले ऊपर की तरफ आती है। इस तरीके से क्ले सीधी हो जाती है, स्ट्रेट। अब ये बन गई गिलास की शेप। सही है। इसे और ऊपर करना चाहे तो ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि क्ले जितनी हम लोग पतली करेंगे इतनी टूटने का डर होता है। इस तरीके से हम लोग ऊपर करते जाएंगे तो उसकी शेप बनती जाएगी। अगर आप कहते हैं कि इसमें से हमें इस तरीके से थोड़े से शॉर्ट करना है, तो ये फिंगर रखेंगे शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे फिंगर रखेंगे, ये शॉर्ट हो गया। ये डिफरेंट पोर्ट की शेप बनती जाएगी। ये देखें, ये कहलाता है 3 पोर्ट, 1 2 and 3। इस तरीके से ये 3 पोर्ट कहलाता है। तो उसमें हम लोग पेंटिंग भी करते हैं और सारी मतलब ये एक्टिविटी में जैसे आप डिज़ाइन बताते जाएंगे इस तरीके से मोल्ड बनाते जाएंगे। और उसमें पेंटिंग का यूज़ इसलिए करते हैं कि लुक वाइज अच्छा लगे। जैसे कि हमने ये रेड कलर यूज़ किया, ये रेड कलर हो गया। ये ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये इसका आ गया फाइनल लुक। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अगर ये मशीन अगर बनवाते हैं तो ये बन सकती है। अगर आप लोग भी बनवाना चाहें ये मोल्ड बन सकते हैं। सारी क्ले भी आपको कहीं मतलब बल्दिया टाउन से भी मिल जाएगी, न्यू कराची, डिफरेंट जगह पे ये क्ले मौजूद होती है। जैसे शॉप वाले होते हैं उनसे कहेंगे, जो गमले वाले आपके नज़दीक जो पड़ते हैं उनसे कहेंगे, उनके पास भी होती है।